गोश्त की ग़िज़ाइयत जिस्म इंसानी के लिए बहुत ज़रूरी है। गोश्त एक मुकम्मल क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा है, लेकिन गोश्त खरीदते वक्त आप अगर ताज़ा, सेहतमंद और मज़ेदार गोश्त खरीदना नहीं जानते तो फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में गोश्त को खरीदने से पहले चंद टिप्स आपको बताने जा रहे हैं ताकि आप ताज़ा, म्यारी और मज़ेदार गोश्त खरीद सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। गोश्त खरीदने से पहले सबसे पहले गोश्त की रंगत देखें। अगर आपने बकरे या भेड़ का गोश्त लेना है तो इनके गोश्त की रंगत गुलाबी, सुर्खी माइल और सतह मखमली होती है और इनकी जो हड्डी है गोश्त के अंदर वो छोटी होती है और उसके ऊपर चर्बी कम हो। जबकि अगर आप बड़ा गोश्त ले रहे हैं यानी गाय या भैंस का गोश्त खरीद रहे हैं तो इसमें गोश्त की रंगत सुर्खी माइल होगी। रेशे बकरे के गोश्त के रेशों से मोटे लंबे होंगे और हड्डी बड़ी होगी। भैंस के गोश्त के ऊपर जो चर्बी है वो सफ़ेदी माइल होती है, जबकि गाय के गोश्त के ऊपर जो चर्बी है वो जर्दी माइल होती है। दूसरे नंबर पर आपने गोश्त की स्मेल चेक करनी है। अगर गोश्त ताज़ा होगा तो इसकी खुशबू मखसूस खुशबू होगी जो खुशगवार होगी, आपको मुतासर करेगी। लेकिन अगर गोश्त में से स्मेल आ रही है तो गोश्त मत खरीदें। इसके अलावा ताज़ा और म्यारी गोश्त के जो रेशे हैं वो खड़े खड़े मगर मजबूती के साथ आपस में जुड़े होंगे और देखने और छूने पर रसदार मालूम होंगे और गोश्त पर चर्बी भी नहायत कम होनी चाहिए। लेकिन अगर गोश्त चिपचिपा, लेसदार और ढीला सा है और चर्बी भी उसकी लटकी हुई है तो इस हालत में आप गोश्त मत खरीदें। इसके अलावा आप ये भी देखें कि गोश्त के ऊपर धब्बे वगैरह तो नहीं है। ये अक्सर आपने कलेजी और फेफड़े के ऊपर देखा होगा। बीमार जानवर के गोश्त के अलावा उसके जिगर यानी कलेजी और फेफड़ों के ऊपर भी दाग धब्बे से मालूम होते हैं और दो मुख्तलिफ कलरों में वो नजर आएंगे। इसके अलावा गोश्त खरीदते वक्त गोश्त के ऊपर जो स्टैंप लगी होती है उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें। इसके अलावा अगर गोश्त गहरे सुर्ख रंग का है, खुश्क है, खुरदरा मालूम होता है, सख्त है, उसके ऊपर चर्बी भी नरम और ढीली सी है तो और इसके अलावा गोश्त में नाखुशगवार बू आती है, ऐसी हालत में आपने गोश्त नहीं खरीदना। ऐसी हालत में या तो गोश्त बीमार जानवर का होगा या फिर वो बासी होगा। इसके अलावा गोश्त की बोटी के जो काट हैं इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा बोटी की बनावट, साइज़ को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करके आप तंदुरुस्त जानवर का ताज़ा गोश्त खरीद सकते हैं और अपने खाने को मज़ेदार बना सकते हैं और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। इस वीडियो में बस इतना ही। गोश्त के फ़वाइद के मतलब मैंने छोटे गोश्त और बड़े गोश्त के फ़वाइद के मतलब अलग अलग वीडियोज़ बना के चैनल पर लगाई हैं, वो आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।